हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2015 में आई एक बहुत ही अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी मोमेंटम को। इसकी IMDb रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, पर इसे 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक आदमी को देखते हैं जिसे कुछ मास्क पहने हुए लोग पीट रहे होते हैं। वो मास्क पहने लोग उससे कोड मांग रहे होते हैं, तो इस पर वो आदमी बोलता है कि उसके पास कोई भी कोड नहीं है। असल में ये एक बैंक हाई स्टोरी होती है, जहाँ पर 4 लोग एक सूट में आए होते हैं और उन्होंने हर किसी को बंदी बना के रखा होता है, और जिसे वो मार रहे होते हैं वो इस बैंक का मैनेजर होता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से एक हाईटेक सेफ के पास जाते हैं। यहाँ पर वो मैनेजर को अंदर डाल देते हैं। अब मैनेजर को स्कैन किया जाता है। असल में ये सेफ बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होता है, जिसे सिर्फ मैनेजर की पूरी बॉडी स्कैन करने के बाद ही खोला जा सकता है। पर यह स्कैन फेल हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मारते वक्त एक मुक्का मारने की वजह से उस मैनेजर का एक दांत टूट गया होता है। तो अब उसमें से एक आदमी दूसरे वाले को भेजता है जाकर वो दांत ढूंढ कर लाने के लिए। इसके बाद वो दांत को लाकर मैनेजर के मुंह में ज़बरदस्ती लगा के दबा देते हैं और एक बार फिर से उसे स्कैनिंग के लिए भेजते हैं, और इस बार सेफ खुल जाता है। अब सेफ खुलने के बाद वो अंदर जाते हैं और अंदर जाकर वो एक मशीन रखते हैं जिसमें कई सारे लोगों के थंबप्रिंट्स होते हैं। उनमें से किसी एक का थंबप्रिंट उसमें लग जाता है और कोड एक्सेस हो जाता है, और वहाँ से एक बॉक्स ओपन होता है। अब वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे हीरो होते हैं, तो वो जल्दी से उस हीरो को एक ब्लैक कलर के पाउच में डाल लेते हैं। पर इन हीरो के साथ कुछ और भी उसमें गिर जाता है, जिसे वो लोग ध्यान नहीं दे पाते। अब इतना सामान लेने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं। अब जब वो 2 लोग सेफ से बाहर आते हैं तो यहाँ पर रेड लाइट वाले सूट और पर्पल लाइट वाले सूट के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। असल में पर्पल लाइट वाला काफ़ी बदतमीज़ होता है और वो काफ़ी देर से लोगों को फालतू में ही डरा रहा होता है। पर्पल वाले को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल कर रेड वाले की तरफ फायर कर देता है। इस पर रेड वाला भी उसकी तरफ फायर कर देता है। पर्पल वाले के गले में चोट लगती है और रेड वाले के चेहरे पे चोट लगती है, और इसके बाद उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। और इस झगड़े में रेड वाले का मास्क उतर जाता है, और तब हम देखते हैं कि असल में ये एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एलेक्स। अब यहाँ पर बैठे सभी कॉमन लोग एलेक्स को देख लेते हैं, तो पर्पल वाला बंदा बोलता है कि अब हमें इन सबको मारना होगा, क्योंकि इन सभी लोगों ने तुम्हें देख लिया है और अब तुम पहचान ली जाओगी। तो एलेक्स बोलती है कि नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगी। पर इस पर भी वो पर्पल वाला मानता नहीं है, तो एलेक्स उसे शूट कर देती है और इस पर्पल वाले की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और एक वैन में बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने साथ उस पर्पल वाले की लाश भी लेके जाते हैं। यहाँ से भाग के वो वैन को एक खाली जगह पे लेके आते हैं, जहाँ पर उनका तीसरा साथी कहता है कि वो 30 दिनों के लिए गायब हो रहा है और अब वो 30 दिनों बाद ही मिलेगा। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। और अब एलेक्स केविन से बोलती है कि उसे यहाँ से बाहर निकालने का काम केविन का है। आज रात तक वो ये कंट्री छोड़ना चाहती है। और ये बोलने के बाद वो उस वैन को भी ब्लास्ट कर देती है, जिसमें उस पर्पल वाले आदमी की लाश होती है। असल में एलेक्स एक एक्स मिलिट्री होती है, मतलब कि पहले वो मिलिट्री में थी और अब वो एक चोर बन चुकी है। और वो इस ग्रुप के साथ चोरी करती है, पर उसके कुछ उसूल होते हैं कि वो मासूम लोगों को मारना पसंद नहीं करती। और केविन और एलेक्स एक टाइम पर रिलेशनशिप में थे, पर केविन झूठा था, इसलिए एलेक्स ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। इसलिए अब वो उसे प्रोफेशनली काम करते हैं बस। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं बाथटब में, जहाँ पर टीवी पर उसी की न्यूज़ चल रही होती है। जिन लोगों ने एलेक्स को देखा था उन लोगों ने एलेक्स का एक स्केच बनवा दिया था। तो अब हर कोई एलेक्स को ढूंढ रहा होता है, और उसे पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है वो बुलेट जो उसके चेहरे पे लगी थी, उसकी वजह से उसके चेहरे पर एक चोट लगी थी। अब यहाँ पर एलेक्स को केविन का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो एलेक्स केविन से मिलने जाती है। यहाँ पर एलेक्स बोलती है कि तुमने इंतज़ाम कर लिया। तो केविन उस पर बोलता है कि अभी तक उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर वो कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डोरबेल रिंग होती है। तो केविन बोलता है कि मैंने जेसिका नाम की एक लड़की को बुलाया है, तो तुम प्लीज़ जाके कहीं छिप जाओ। तो एलेक्स जाके छिप जाती है और उसके बाद केविन डोर ओपन करता है, तो वहाँ पर जेसिका होती है। पर जेसिका के पीछे अचानक से 2 लोग और आ जाते हैं और वो अंदर आकर केविन को बहुत मारते हैं और जेसिका को भी बहुत मारते हैं। अब इन दोनों की थोड़ी पिटाई होने के बाद यहाँ पर हमारी मूवी का मेन विलन आता है, जिसका नाम होता है मिस्टर वॉशिंगटन। वो आता है और जेसिका का फ़ोन उठाता है। वो कहता है कि कोड बताओ। तो जेसिका बताना नहीं चाहती है, लेकिन इस पर वॉशिंगटन उसे डराता है
कि मरने तो वो वैसे भी वाली है, अगर कोर्ट बता देगी तो आसानी से मरेगी और अगर नहीं बताएगी तो बहुत टॉर्चर के बाद। तो अब जेसिका उसे कोर्ट बता देती है और वो फ़ोन अनलॉक करता है। तो फ़ोन में जेसिका और सेनेटर की एक वीडियो होती है और जिस वीडियो की हेल्प से जेसिका सेनेटर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है और सेनेटर ने ही मिस्टर वॉशिंगटन को हायर किया होता है ताकि वो जेसिका के पास से वो वीडियो डिलीट कर सके। मिस्टर वॉशिंगटन एक ऐसी आदमी होता है जिसे लोग अलग अलग काम के लिए हायर करते हैं, वो काम जिसके लिए वो पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते, खतरनाक, इलीगल। अब वीडियो डिलीट करने के बाद वो जेसिका को मार देता है और इसके बाद वो केविन के पास जाता है और कहता है कि वो डायमंड्स का है, वो डायमंड सेनेटर के हैं और वो सेनेटर को वापस चाहिए। पर इस पर केविन उसे कुछ नहीं बताता। तो उसके आदमी केविन को उठाकर बेड पे फेंक देते हैं और उसके बाद उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। अब मिस्टर वॉशिंगटन बोलता है कि सेनेटर को डायमंड में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो वो पेन ड्राइव चाहिए जो कि उसने उन्हीं डायमंड के साथ रखी थी जो कि तुमने चुराए हैं। तो अब केविन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मौत ऐसे होगी, इस बेड पे जो कि शायद मेड इन चाइना है। अब इस बेड के नीचे ही एलेक्स छुपी होती है और ये सारी बातें सुन रही होती है। मेड इन चाइना सुनने पर वो सामने देखती है तो वो देखती है कि बेड के नीचे एक पेन ड्राइव चिपकी हुई है और जिसके ऊपर मेड इन चाइना का टेप चिपका है। एलेक्स समझ जाती है कि ये वही पेन ड्राइव है, इसलिए वो उस पेन ड्राइव को अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ केविन इतना ज़्यादा टॉर्चर सह नहीं पाता है और वो अपना दम तोड़ देता है। अब केविन के मरने के बाद मिस्टर वॉशिंगटन बोलते हैं कि इस जगह को क्लीन करो, मतलब कि ये लाशें यहाँ से लेकर जाओ, सारे सबूत मिटाओ, ये सब। यहाँ पर बेड के सामने एलेक्स का पर्स पड़ा होता है जिसमें उसकी गन रखी होती है। तो वो जैसे तैसे बेड से निकलती है और वही गन उठा लेती है और अब वो अपनी गन मिस्टर वॉशिंगटन की तरफ पॉइंट आउट करती है और बहुत मुश्किल से शूट करती है, पर वो गन खाली होती है और इसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तो मिस्टर वॉशिंगटन और उसके सारे आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ से भागकर वो जल्दी से अपने रूम में जाती है, जहाँ पर जब वो रूम का दरवाज़ा बंद कर ही रही होती है कि तभी उनमें से एक आदमी अपना पैर लगा देता है। तो एलेक्स अपनी पर्स में से दूसरी बुलेट निकालती है और उसे अपने गन में डालकर उसके पैर पर शूट कर देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद वो अंदर जाके एक रूम में छिप जाती है और अब तक मिस्टर वॉशिंगटन और उसके आदमी भी दरवाजे को अनलॉक करके अंदर आ चुके होते हैं। तो वो उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पर उनके बीच में थोड़ी सी फायरिंग होती है। यहाँ पर फायरिंग से बचकर वो बाहर जाती है और उन्हीं के एक आदमी को गन पॉइंट पर ले लेती है और अब वो उसे अपना शील्ड बनाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगती है। बाकी सभी लोगों ने उसकी तरफ गन तान के रखी होती है, पर वो बहुत ही स्मार्टली लिफ्ट के अंदर चली जाती है और अब सब लोग भागकर जहाँ पर वो लिफ्ट रुकती है वहाँ पर जाकर उसका वेट कर रहे होते हैं। पर एलेक्स बीच में ही लिफ्ट से उतर जाती है और लिफ्ट वापस से ऑन कर देती है। पर वॉशिंगटन ये बात समझ जाता है तो वो अपने एक आदमी को स्टेयर से भेजता है, जहाँ पर सच में वहाँ से एलेक्स निकल रही होती है। अब नीचे वॉशिंगटन के आदमी को देखने के बाद वो वापस से ऊपर की तरफ भागती है और भागकर एक स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ पर एक रास्ता होता है जो कि सीधे नीचे जाता है लॉन्ड्री में। अब कोई चारा ना मिलने पर वो वहीं से कूद जाती है और सीधे गिरती है लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री में गिरने के बाद वो वहाँ के कुछ कपड़े पहन लेती है। यहाँ से वो पार्किंग की तरफ भाग रही होती है और बाकी सब लोग भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। पार्किंग में जाकर वो एक कार को खोलती है और उसके अंदर बैठ जाती है और कार को नीचे उतारने के लिए रास्ता बना होता है। तो वो उसी रास्ते पर कार भगाने लगती है। तब तक आगे से मिस्टर वॉशिंगटन की कार भी आ जाती है, पर एलेक्स अपनी कार नीचे उतार लेती है और सिक्योरिटी को तोड़ते हुए वहां से भाग जाती है। वॉशिंगटन के लोग पीछे छूट चुके होते हैं, पर तभी वो गलती से रेड सिग्नल तोड़ देती है, जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और उसकी कार को टक्कर मारने लगती है। पुलिस उसका पीछा कर ही रही होती है कि तभी अचानक से वॉशिंगटन की कार आती है और पुलिस की कार को उड़ा देती है। पर इस सब में एलेक्स की कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पूरी पलट जाती है। अब वो इस कार से बाहर निकलती है और दूसरी तरफ भागना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो सबसे बचते बचते अपने उसी तीसरे साथी के घर के सामने जाती है। अब उसका वो पार्टनर डोर नहीं खोल रहा होता है, पर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद और ये बताने के बाद कि केविन मर चुका है, उसका पार्टनर हेल्प करने के लिए मान जाता है। पर तब तक वहाँ पर वॉशिंगटन के आदमी आ जाते हैं और वो देख लेते हैं कि एलेक्स किस घर में गई है। यहाँ पर एलेक्स अंदर जाने के बाद केविन की वाइफ को फ़ोन करती है, क्योंकि अब केविन की वाइफ की जान खतरे में है। क्योंकि वॉशिंगटन को ड्राइव नहीं मिली है तो अब वो उसकी फैमिली को ही थ्रेट करेगा। पर केविन की वाइफ पेनी को एलेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, क्योंकि एक टाइम पर एलेक्स और केविन का अफेयर चल रहा था। इसलिए बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी पेनी एलेक्स की बात नहीं मानती है। यहाँ पर एलेक्स बोलती है कि केविन अपना सारा सामान एक सीक्रेट जगह पे रखता है, वहाँ पर उसने काफ़ी कुछ रखा है और उसमें से कुछ है जो मुझे चाहिए। पर इस पर पेनी बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी लाकर नहीं देने वाली, और ऐसे बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तब तक यहाँ पर अंदर वॉशिंगटन के लोग आ जाते हैं
और वो उसके तीसरे पार्टनर को भी मार देते हैं। अब यहाँ पर जब वो लोग अंदर रूम में जाते हैं तब देखते हैं कि ऊपर की एक विंडो खुली होती है। तो वॉशिंगटन को लगता है कि शायद एलेक्स भाग गई है, पर असल में एलेक्स वहीं पर छत पे लटकी होती है। यहाँ पर वो देखता है कि फ़ोन का रिसीवर उठा हुआ है, तो वो कॉल को रीडायल करता है और इस बार कॉल पेनी का बेटा मैथ्यू उठाता है। वॉशिंगटन मैथ्यू को प्यारी प्यारी बातों का लॉलीपॉप देकर उससे अपने घर का एड्रेस पूछ लेता है और भोला भाला मैथ्यू बता भी देता है। ये सब कुछ एलेक्स ऊपर से देख रही होती है और सुन रही होती है। दूसरी तरफ पेनी उसी जगह को ओपन करती है जहाँ पर केविन अपना सारा सामान रखता है और यहाँ से वो एक बैग उठाती है। इस बैग में वही पैसे और हीरे होते हैं। यहाँ पर एक पार्सल भी होता है जिसके अंदर एलेक्स के लिए एक पासपोर्ट होता है। तो पेनी गुस्से में आकर एलेक्स का पासपोर्ट वगैरह एक डस्टबिन में डाल देती है और तुरंत वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगती है। अब वॉशिंगटन ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि मुझे पता है कि यहाँ से एलेक्स कहाँ जाएगी। उसके जाने के बाद एलेक्स नीचे उतरती है और दोबारा से पेनी को कॉल करती है, पर पेनी रिसीवर ही उठा के रख देती है। अब एलेक्स यहाँ से बाहर निकलती है और एक बाइक चुरा लेती है और बाइक से पेनी के घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ पेनी के घर में वो भागने की तैयारी कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर वॉशिंगटन आ जाता है अपने 2 आदमियों के साथ। वो यहाँ पे पेनी को मारते हैं और उसके हाथ में लिया वो बैग ले लेते हैं जिसके अंदर वही पैसे और हीरे ये सब होता है। अब वॉशिंगटन बोलता है कि इस जगह को क्लीन करो, मतलब कि उसे कहने का मतलब होता है कि इन दोनों को मार दो, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर उसके 2 आदमी डिसाइड करते हैं कि वो पहले पेनी का फ़ायदा उठाएंगे और बाद में उसे मारेंगे। अब एक पेनी को ज़बरदस्ती लेकर जाता है और दूसरा उसी बच्चे को ढूंढ रहा होता है कि तभी यहाँ पर एलेक्स आ जाती है और वो एक से फाइट करने लगती है। और यहाँ पर उनकी हैंड टू हैंड फाइट में एलेक्स बहुत अच्छा फाइट करती है और एंड में आके वो उस आदमी को मार देती है। इसके बाद वो पेनी को बचाने जाती है, पर यहाँ पर वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती है, तो पेनी उसकी पूरी हेल्प करती है और एलेक्स की जान बचाती है। वो आसपास के पड़ी सामानों से उस आदमी को मार रही होती है और एंड में उसे एक भारी चीज़ मिल जाती है जिससे वो बहुत देर तक उस आदमी को तब तक मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। अब यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा ख़त्म हो जाता है और ये दोनों शांति से बैठकर बात करते हैं और एलेक्स एक प्लान बनाती है और ये प्लान हमें आगे पता चलेगा। अब वॉशिंगटन इस घर से निकलकर उसी होटल में जाता है जहाँ पर उसने केविन को मारा था। उसके क्लीनर वहाँ पर अभी सारी चीज़ें क्लीन कर रहे थे और अब वो लोग केविन और जेसिका की बॉडी को लेकर वहाँ से जाने वाले थे। जब वो होटल में होता है तो तभी उसे एलेक्स का कॉल आता है। एलेक्स ने कॉल उसी के मरे हुए आदमी के फ़ोन से किया था। एलेक्स ने होटल में पुलिस को भेज दिया था और ये बात वो स्टाइल में वॉशिंगटन को बता भी देती है। तो वॉशिंगटन जल्दी से वो लाशें लेता है और वहाँ से भाग जाता है और एलेक्स को एग्जैक्टली यही चाहिए था। अब वो बाइक से उन लोगों का पीछा करती है। अब उनका पीछा करते करते वो उनके सीक्रेट बेस में पहुँच जाती है जहाँ पर वो लोग सारी लाशों को जलाने वाले थे। अब वॉशिंगटन वहाँ पर एक लड़की के साथ आगे लाशों को जलाने की तैयारी करने गया था, तो तभी वहाँ पर एलेक्स आती है और उसी आदमी को गन पॉइंट पर ले लेती है जिसके पैर में उसने गोली मारी थी। वो उसे उनकी कार में ले जाकर बिठा देती है और फिर वो उस कार की डिग्गी ओपन करती है। यहाँ से वो जेसिका का सिर काट के एक बैग में रख लेती है और वो बैग लेकर कहीं पर छिप जाती है। जब यहाँ पर वॉशिंगटन और एक दूसरी लड़की आते हैं तो वो दोनों डेड बॉडीज़ को ले जाकर जलाने लगते हैं। तब एलेक्स वॉशिंगटन को कॉल करती है और वो बोलती है कि मुझे मेरे डायमंड वापस चाहिए और मुझे पता है कि सेनेटर को डायमंड से कुछ खास मतलब नहीं है, उसे तो बस वो ड्राइव चाहिए और उसने तुम्हें बोला है कि उसे ड्राइव लाकर दे दो और रिवॉर्ड के तौर पर वो डायमंड अपने पास रख लो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें ड्राइव देती हूँ और तुम मुझे डायमंड दो और मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूँगी। पर 3 तक काउंट करने के बाद भी वॉशिंगटन कुछ भी नहीं करता तो वो उसके आदमी को गोली मार देती है और वहाँ से निकलकर कहीं दूसरी जगह पे छिप जाती है। अब गन शॉट की आवाज़ सुनकर वॉशिंगटन उसी तरफ आता है और उसे ढूंढने लगता है। जब वो उस कार के पास जाता है तो देखता है कि वो कार ब्लास्ट होने वाली है। ये देखने के बाद वो जल्दी से वहाँ से भागता है और वो कार ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स इसी टाइम पर पेनी को कॉल करती है और वो बोलती है कि प्लान शुरू करने का वक्त आ गया है। वॉशिंगटन अभी भी एलेक्स को ढूंढ रहा होता है और वो कहता है कि अभी तक हमारा फेस टू फेस अच्छे से हुआ नहीं, हमारा अच्छे से इंट्रो भी नहीं हुआ, चलो हम शांति से बैठ के बात करते हैं। पर तभी अचानक से पीछे से एलेक्स वहाँ पे आ जाती है और उसे पकड़कर बाउंड्री के कोने तक लेके जाती है और कहती है कि इतना फेस टू फेस तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। उसने वॉशिंगटन की टाई पकड़ के रखी होती है। अब ये बात अब याद रखिएगा। अब जब वो यहाँ पे स्टाइल से डायलॉग बोल ही रही होती है कि तभी पीछे से वॉशिंगटन का एक आदमी आता है और एलेक्स के सिर पर जोर से मारता है और एलेक्स बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो उसे चेयर पर बांध के रखा था और अब वॉशिंगटन उसे बताता है कि जिस चीज़ के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो वो डायमंड असल में वो मेरे पास है ही नहीं।
वो उसे वही पाउच दिखाता है और उसके अंदर से कांच को नीचे गिराता है। असल में उसके अंदर डायमंड नहीं थे, कांच था। वॉशिंगटन कहता है कि केविन ने तुम्हें चीट किया, उसने डायमंड पहले ही कहीं और रख दिए और अब तुम मुझे बता दो कि ड्राइव कहाँ है, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। पर इस पर एलेक्स उसे कुछ नहीं बताती, तो वो एक मशीन लेता है और मशीन के बीच में एलेक्स के पैर को रख देता है और तेजी से उसे दबाने लगता है, जिससे एलेक्स को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। पर इतना दर्द सहने के बाद भी एलेक्स कुछ भी नहीं बताती। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि रुक जाओ, और फिर वो एक कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि कुछ साल पहले CIA ने एक बहुत अच्छे एजेंट को हायर किया था, एक लड़की जो कि अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट थी। मतलब वो अपना काम करती थी और वहाँ से अपने सारे ट्रेसेस हटा देती थी, जैसे कोई मैजिशियन हो। पर एक बार उससे गलती हो जाती है और उसके टारगेट की जगह उससे गलती से 3 बच्चे और एक मदर की डेथ हो जाती है। अब इनोसेंट लोगों के मरने पर CIA उसे बाहर कर देती है और उसे डबल एजेंट और टेररिस्ट बता देती है। और तब से वो लड़की अंधेरे की ज़िंदगी में जी रही है। वो लोगों से छिपती रहती है ना, एलेक्सिस, क्योंकि एलेक्स का रियल नेम एलेक्सिस होता है और यही वो एजेंट थी जिसे CIA ने हायर किया था। अब वॉशिंगटन बोलता है कि तुम उन लोगों को तो बचा नहीं पाई, पर अगर तुम चाहो तो पेनी और उसके बेटे को बचा सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के बाद वहाँ जाकर उन्हें भी मार दूंगा। तो अब एलेक्स मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है, पर मुझे एक कॉल करना है। वो कॉल करती है और बोलती है कि एयरपोर्ट पे आ जाओ 9 बजे। ये कॉल ड्राइव लाने के लिए होता है। अब वॉशिंगटन उसके पैर में एक चोट मार देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डबल क्रॉस करो, इसलिए तुम्हें चोट लगाई है ताकि तुम कुछ भी कर ना पाओ। इसके बाद वो एक लड़की से बोलता है कि इसे तैयार करो, थोड़ा सुंदर बनाओ। अब नेक्स्ट सीन में हम एयरपोर्ट को देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक ड्रेस में एलेक्स होती है। यहाँ पर चलते चलते एक लड़की उसे चुपके से एक की देती है और बाद में यही की एलेक्स वॉशिंगटन को देती है, ये बोलते हुए कि ये उसी जगह की है जिस लॉकर के अंदर वो ड्राइव रखी है। तो वॉशिंगटन बोलता है कि मुझे तुम पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, तो वहाँ तक चलो और मुझे वहाँ से ड्राइव निकाल के दो। तो एलेक्स वहाँ तक जाती है और उस लॉकर को ओपन करती है। लॉकर ओपन करने के बाद वो एक बॉक्स निकालती है, कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो वॉशिंगटन बोलता है कि नहीं रुको। इसके बाद वो अपनी एक लड़की से बोलता है कि इसे चेक करो, और जब वो इसे ओपन करती है तो उसके अंदर बॉम्ब होता है, ड्राइव नहीं। और उसके ओपन करने के बाद तुरंत ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। पर इस बॉम्ब में एलेक्स और वॉशिंगटन को कुछ नहीं होता, लेकिन उस एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है और वहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा आ जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पेनी ने अपने हाथ में वही बैग लिया होता है जिसके अंदर जेसिका का सिर रखा होता है और वो उस बैग को लेकर इधर उधर जा रही होती है। तो वॉशिंगटन के एक आदमी की नज़र उस पर पड़ जाती है, तो वो आदमी उसका पीछा करने लगता है। अब दूसरी तरफ एलेक्स और वॉशिंगटन के बीच में फाइट चल रही होती है। फाइट के बीच में एलेक्स बोलते हैं कि ये हमारा आखिरी फेस ऑफ है, और ऐसे बोलकर वो उसकी टाई में से उसी ड्राइव को निकालती है। मतलब कि मूवी में पहले जिस टाइम पर एलेक्स ने वॉशिंगटन की टाई पकड़ी थी, उस टाइम पर उसने वो ड्राइव टाई के अंदर छिपा दी थी। मतलब वॉशिंगटन इतनी देर से जिस ड्राइव को ढूंढ रहा है वो उसी की टाई में थी। अब एलेक्स बोलती है कि मेरा प्लान पूरा होने के लिए तुम्हें मुझे पकड़ना बहुत ज़रूरी था। इसका मतलब ये कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ एलेक्स ने ही प्लान किया था, और वो जानबूझकर वॉशिंगटन के सामने आई थी ताकि वो उसे पकड़ ले और फिर वो उसे यहाँ पर एयरपोर्ट पर लेके आ सके, जहाँ पर कितनी सारी सिक्योरिटी और पुलिस है। अब पुलिस एक एक करके वॉशिंगटन के सभी आदमियों को शूट करने लगती है और एलेक्स वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागकर वो उस आदमी को मार देती है जो कि पेनी का पीछा कर रहा था, और वो बैग वो उसी आदमी के पास ही छोड़ देती है। अब एलेक्स को भी पता होता है कि यहाँ पर इतनी सारी पुलिस के सामने वो जीत नहीं सकता, इसलिए वो अपनी गन वगैरह फेंक कर शांति से एयरपोर्ट के बाहर निकलने लगता है। पर जैसे वो बाहर निकलता है बहुत सारी पुलिस उसे घेर लेती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। तो वह हैंड्स अप करके खड़ा हो जाता है। अब पीछे से एलेक्स आती है और वो चिल्लाती है रन। उसकी रन वाली आवाज़ सुनकर पुलिस को लगता है कि शायद ये उसे भागने के लिए बोल रही है और ये इसी के साथ है, और घबरा के पुलिस जल्दी से वॉशिंगटन को शूट कर देती है और वहीं पर उसे मार देती है। अब एलेक्स वहाँ से निकल जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जहाँ पर उन्हें वही बैग मिलता है। जब वो इस बैग को ओपन करते हैं तो इस बैग के अंदर एक लड़की का सर रखा होता है और जिसके चेहरे पे वैसा ही निशान होता है जैसा निशान एलेक्स के चेहरे पे होता है। असल में एलेक्स ने वो निशान जेसिका के चेहरे पे बना दिया था। अब पुलिस को वो सिर देखकर लगता है कि ये वही लड़की है जो कि उस बैंक रॉबरी में उनकी लीडर थी, और ये सारे लोग वही होंगे जिन्होंने वहाँ पर चोरी की थी। तो अब उन्हें सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं। और नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को एक एयरपोर्ट पे देखते हैं जहाँ पर वो कंट्री से बाहर जा रही होती है और उसके पास पासपोर्ट भी होता है। अब वो अपनी फ्लाइट में आती है और अब वो फ्री होती है। फ्लाइट के अंदर वो एक आदमी से मिलती है जिसे उसी ने बुलाया था।
वो उसे एक डायमंड देती है और बोलती है कि इस ड्राइव को मेरे लिए खोल के दिखाओ। तो वो आदमी उसके लिए उस ड्राइव को खोल देता है। तो वो देखती है कि उसके अंदर पूरा प्लान होता है एक जगह पर दंगे करवाने का, ताकि वहाँ पर मिलिट्री रूल ला सके, और ये प्लान सीनेटर ने बनाया था। दूसरी तरफ वो बैग पुलिस आर्थर को दे देती है। आर्थर भी गवर्नमेंट का एक आदमी होता है जिसे उस बैग की और इस ड्राइव की तलाश होती है। और इतना खतरनाक प्लान देखने के बाद एलेक्स एक फ़ोन पर कॉल करती है, जो फ़ोन उसी बैग में रखा होता है जिसमें जेसिका का सर था, और वो बैग इस वक्त आर्थर के पास था। तो आर्थर वो फ़ोन रिसीव करता है। आर्थर बोलता है कि सेनेटर तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा उस ड्राइव के लिए। तो एलेक्स बोलती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल अंधेरे में बिताए हैं और अब वक्त आ गया है लाइट में आने के लिए। यहाँ पर वो इस बात की तरफ इशारा कर रही होती है कि इतने साल से जो CIA ने उसे गद्दार बताकर बाहर फेंक दिया था और वो इतने अंधेरे की लाइफ जी रही थी, अब वो वापस से लाइट में आएगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये एंड का सीन नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी के लिए है और अभी तक इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आया है, पर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट का बेसब्री से वेट कर रही हूँ। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।